नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने पैतृक आवास पर हूँ, गांव में हूँ। प्रायः मधुबनी रहा करता हूँ, आप लोग जानते ही हैं। और अभी बस सोच रहे थे कि शिक्षा का हालत क्या है। देश में बेईमानी चरम पर है और यदि उस बेईमानों को आप पकड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने बच्चे को शिक्षित करना होगा। फिर कई बार सोचता हूँ, जैसी परिस्थिति देखा जा रहा है, अभी हाल ही में एक वीडियो देखे हैं जो किसी मंत्री के द्वारा कोई प्रोग्राम रखा गया था और उस प्रोग्राम में मंत्री कौन है आप लोग जानते ही हैं, वीडियो देखे ही होंगे। और उस प्रोग्राम में खाना परोसने का काम आईएएस कर रहे हैं। तो जब ऐसी घटना को, ऐसी चीज़ों को देखता हूँ तो लगता है कि फिर काहे की शिक्षा। देश में जो सबसे अव्वल दर्जे की नौकरी है, या यूं कह लें कि सबसे पावरफुल पोस्ट है, वो आईएएस का होता है। देश के जो सबसे होनहार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, आईएएस बन रहे हैं। और आईएएस बनने के बाद भी ये हालात है तो वहाँ पर लगता है फिर बेकार की शिक्षा है। तो आखिर क्या किया जाए। इस देश को यदि आपको वैश्विक पैटर्न पर लाना है, यदि हमको विश्व जिस तरह से विकास कर रहा है उस रास्ते पर चलना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि पब्लिक को सुधरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक पब्लिक नहीं सुधरेंगे तब तक कोई नहीं सुधर सकता है। आज की ऐसी हालत है कि लोग सही से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। एजुकेशन इतना महंगा हो गया, 18% जीएसटी है। और उसके बाद भी जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी विद्यालय की हम बात कर रहा हूँ, उसको इस तरह से बदनाम कर दिया गया कि आज कोई अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। देश के जितने भी लोग हैं, थोड़ा सा भी आमदनी उसका है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा नहीं कहिए आप, मध्यम कहिए या निम्न वर्ग में भी कहिए, यदि कमा रहे हैं थोड़ा बहुत भी, तो अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। देश के कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस, दरोगा, चौकीदार, यहाँ तक कि वह टीचर भी, जिसको सरकारी विद्यालय में टीचर बनना है या बने हैं, वह भी अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। कितना दुर्भाग्य की बात है। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? इसका मतलब उसके मन में भी बेईमानी है। वो जानते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई क्यों नहीं होती है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ पढ़ाई क्यों नहीं होती है। पढ़ाई होती भी है तो भी ये फैला दिया गया, चर्चा कर दिया गया कि पढ़ाई नहीं होती है। और चर्चा क्यों ना हो, जिस विद्यालय के, सरकारी स्कूल के सरकारी टीचर अपने बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे पढ़ाई नहीं होती है। जबकि काबिल शिक्षकों की कमी नहीं है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, तो फिर भी पढ़ाई क्यों नहीं ठीक हो रहा है? तो उसका मेन कारण है लोगों के मन में बेईमानी है। लोग नहीं चाहते हैं, तंत्र नहीं चाहता है कि आम पब्लिक का बच्चा पढ़े। आज सरकारी विद्यालय में केवल आम पब्लिक का बच्चा पढ़ रहा है, किसी पैसा वाला का बच्चा नहीं पढ़ रहा है। और ये बात सबको पता है कि बर्बाद होगा तो आम आदमी का बच्चा बर्बाद होगा, हमारा क्या। आप देखिए ना, जो 500 रुपया भी डेली कमाता है उसके लिए गांव घर के प्राइवेट स्कूल है। जो उससे ज़्यादा पैसा कमा रहा है
उसके लिए जिला स्तर पर स्कूल है। जो उससे भी ज़्यादा पैसा कमाता है, आपके देश के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बड़े इंटरनेशनल नेशनल स्कूल में पढ़ाता है। और जो आपके देश का नेता है, जो उद्योगपति है, वो तो अपना देश में पढ़ाता ही नहीं है। नेता मंत्री उसको बनना है भारत में, बिहार में नौकरी करनी है, उसको ऑफिसर बनना है बिहार में, उद्योग करना है उसको बिहार में। बच्चे को दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में पढ़ाते हैं, स्टेट छोड़ दीजिए, दूसरे देश में पढ़ा रहे हैं। तो कैसे ठीक होगा सरकारी स्कूल का पढ़ाई? उसका एक ही तरीका है, एक नियम लाया जाए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी आम आदमी से, चूंकि नेता किसी को सुनने वाले हैं नहीं, कि आप एक आंदोलन करिए कि देश में जिसको भी ऑफिसर बनना है, टीचर बनना है, वकील बनना है, सरकारी कर्मचारी बनना है, जिसको भी देश में मंत्री, नेता, एमएलए, विधायक, एमपी बनना है, वो सारे लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। उसके बाद ही सरकारी स्कूल का सूरत बदलने वाला है। बहुत दुख होता है जब देखते हैं विद्यालय का हालत। तो बस इतना ही कहेंगे। आप लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।